जय छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है विलेन अर्थात सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने विलेन के परिचय के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा विलेन की सांद्रता में अभी तक हम लोगों ने विलेन की प्रतिशत सांद्रता और जो है मोलरता के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे विलेन की मोलरता के बारे में। देखिए मोलरता क्या होता है। मोलरता होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। याद रखना, हर जगह आपको विलेन मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको विलायक मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? मोलरता। ये होता है विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। ठीक है, ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अगर हमको क्या है? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा मोलरता। याद रखना, सभी में आपको विलेयन मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मोलरता में आपको विलायक निकालना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसे जो है इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और क्या होगा? इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा बताइए? मोल प्रति केजी होगा। यहाँ क्या होगा? मोल प्रति केजी। तो इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम या केजी होता है। ठीक है, अब मैं इस पर जो है आने वाले वक्त में इस पर एक सवाल भी करवा दूंगा। एक सवाल क्या, मैं बहुत ढेर सारे सवाल करवाने वाला हूं। तो ये रहा मोलरता। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों को क्या कहते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलेयन में उपस्थित विलेय के क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या
तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के यहाँ पे किसी विलयन के 1 लीटर में, यहाँ पे क्या होगा? 1 लीटर। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक को पता करने के लिए हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ये होता है विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। क्या होता है? विलेय का भार कहो या द्रव्यमान कहो, ठीक है, भार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, अब हमको विलेय का भार तो पता ही होगा, लेकिन हमको तुल्यांकी भार नहीं पता होगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे? तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटा विलेय की संयोजकता। क्या होता है? विलेय का अणुभार बटा विलेय की संयोजकता अथवा संगुणन क्षमता। तो इस तरीके से आप इसे जो है नॉर्मलता को हम जो है कई पदों में निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, जो कि हमारा अणुभार होगा, और विलेय की जो भी संयोजकता होगी उसको जो है हम निकालेंगे। फिर जब हमारा तुल्यांकी भार आ जाएगा, हम उससे क्या निकालेंगे? विलेय का भार। उससे क्या करेंगे? तुल्यांकी भार को भाग देंगे, तुल्यांकी भार से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। और जब ग्राम तुल्यांक आ जाएगा, जो भी आयतन दिया है उसे क्या करेंगे? अगर ml में दिया है तो ठीक, ml में क्या दिया होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब ml में दिया होगा तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसका एक और भी शार्ट ट्रिक है, जो कि आगे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, उतार लीजिए। तो नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति क्या होता है? लीटर होता है। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मलता और मोलर एक और बात कर लेते हैं, जिसे n/2n का क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में 2n दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? 2n का अर्थ है, क्या होता है?
ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी है 2 ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है, ठीक है। का अर्थ है विलयन जिसकी नॉर्मलता क्या कितनी होती है, कितनी है 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ मान लो n/10 दिया हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब होगा कि ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी है 1/10 ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, ठीक है। ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी है 1/10 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, हम जो है नॉर्मलता को निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना ढेर सारा हमको मेथड जो भी बताया हूँ, इतना ढेर सारा मेथड हमको नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, सीधी सी बात, हमको जो है अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले जो है नॉर्मलता निकालने के लिए कोई क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले हम उसकी मोलरता निकाल लेंगे, जो कि हमारा एक स्टेप में पूरा काम हो जाता है। फिर उसकी संयोजकता से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा नॉर्मलता आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्या है, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये होता है नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे संयोजकता अथवा संगुणन क्षमता, ठीक है। बात ये है कि संयोजकता कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो दिया है, क्या दिया है, HCl दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, HCl दिया है विलय के रूप में। HCl को हम जब तोड़ेंगे तो क्या होता है H+ और Cl-। तो इसमें क्या है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 1 है, तो क्या करेंगे, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे एक और बात करेंगे, H2SO4 दिया है विलय के रूप में, क्या दिया है H2SO4 दिया है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H+ और प्लस SO4 -2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है +1 है, यहाँ क्या है -2 है। तो इनमें से जो भी संख्या क्या होगी बड़ी होगी, वही उसकी क्या होगी संयोजकता होगी। इसी पर हम जो है रख देंगे। जैसे बात करेंगे NaLCl3, तो यहाँ पे देखिए Al+3 होता है और क्या होता है Cl- होता है। तो इनमें से जो भी संख्या क्या होगी बड़ी होगी, चिन्ह से हमको चिन्ह को नहीं रखना है, हमको क्या रखना है, जो भी संख्या बड़ी होगी उसको क्या, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 और 3 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 3 बड़ा है, तो इसके संयोजकता के रूप में क्या लिखेंगे 3 यहाँ पे लिख करके गुणा कर देंगे और हमारा जो है मोलरता निकाल करके हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट नॉर्मलता हम निकाल लेंगे। तो एक्स्ट्रा हमको फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज, देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा विलयन लेते हैं जिसके विलयन लेते हैं तो इसका एक क्या है, 2 घटक इसमें A और B, A+B क्या है, घटकों से मिलकर क्या है बना है, ठीक है। जब घटक से मिलकर मतलब A और इसके जो है कितने पार्ट हैं, 2 लोगों से मिलकर बना है A और B के।
जब ए के क्या है, ए के कुछ भार होगा, डब्ल्यू होगा, जब डब्ल्यू होगा तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू ए होगा तो इसमें क्या होगा, एन ए, इसके मोल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मोल। जब कुछ पार्ट है तो जाहिर बात क्या होगा, इसके कुछ भार होगा, जब भार होगा तो इसके क्या होंगे, कुछ मोल भी होंगे। तो यह इसके क्या होगा, हम मान ले रहे हैं, इसके मान ले रहे हैं एन ए, क्या मान ले रहे हैं, एन ए मान ले रहे हैं। इसी प्रकार इसके मोल जो मान ले रहे हैं एन बी। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज को हम जो है यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम मोल प्रभाज निकालें ए का, क्या निकालें, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखिए जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, तो एन ए उसके मोल को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और कुल मोल को क्या करेंगे, नीचे। तो कुल मोल कितने, ए और बी, तो एन ए प्लस एन बी, यही क्या होता है, मोल प्रभाज। इसी प्रकार हम बात करें एक्स बी, बी वाले का मोल प्रभाज क्या होता है, तो जिसके भी मोल निकालेंगे, जिसका भी हम मोल निकालेंगे उसको क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे उसके मोल को, तो एन बी को ऊपर रखेंगे बटे कुल मोल, कुल मोल कितना है, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज को भी निकाल लेंगे। अगर कोई कहे कि बताइए कुल मोल प्रभाज कितना होता है, तो विलियन का कुल मोल प्रभाज, विलियन का कुल मोल प्रभाज। देखिए कुल मोल प्रभाज कितने हैं यहाँ पे, एक्स ए और एक्स बी, क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, इधर लिखें तो इधर वाली वैल्यू भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जोड़ देंगे, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इस क्या है यहाँ पे एक, अर्थात विलेन का कुल मोल प्रभाज कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी कहेगा कि विलेन का कुल मोल प्रभाज कितना होता है, वो होता है 1 होता है। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे 3 घटक होंगे तो 3 घटक रख करके आप ऐसे निकाल लीजिएगा। साधारणतः जो है एग्जाम में आपके 2 घटक ही दिए होते हैं, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। तो ये रहा मोल प्रभाज। अब एक और बच गया है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, MILLION, पार्ट्स पर मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 10 लाख, कहीं ना कहीं 1 मिलियन की बात हो रही है, और 1 मिलियन का मतलब होता है क्या, 10 लाख। तो क्या है कि विलियन के 1 मिलियन, विलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6 लाख, 10 लाख ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 10 लाख ग्राम। 1 मिलियन, विलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा
क्या कहलाती है? ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ppm बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 10 की पावर 6 कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ppm में सांद्रता को निकाल सकते हैं। तो ये रहा विलयन की सांद्रता। अगले हम लेक्चर में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। तो मैं आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए होंगे उसको मैं लगवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।